तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स इंग्लिश में जो है हम लोग इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट को जो है देखेंगे कि इंग्लिश जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो है वो है अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। देखिए, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसमें कुल 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है कुल 26 लेटर होते हैं, जिनमें से जो है 5 लेटर्स जो होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू। ये जो होते हैं वॉवेल्स होते हैं, और इनको छोड़कर जितने भी लेटर्स बचते हैं वो सभी लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट वर्ड से हैं। फिर चलते हैं लेटर्स की तरफ। देखिए, हिंदी भाषा में जिन्हें हम वर्ड कहते हैं, जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि हिंदी लैंग्वेज में जिनको हम लोग वर्ड या अक्षर कहते हैं, वे अंग्रेजी भाषा में जो है इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स कहलाते हैं। लेटर्स जो हैं वो 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला जो है बांटा गया है वो है वॉवेल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट। देखिए, वॉवेल्स क्या होता है, तो द लेटर विच आर प्रोनाउंस्ड विथ ओपन माउथ अलाउइंग द फ्री फ्लो टू द ईयर आर कॉल्ड वॉवेल्स। मतलब ये हुआ कि जिन लेटर्स का उच्चारण किसी अन्य लेटर की सहायता के बिना किया जा सके उन्हें हम लोग वॉवेल्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, देखिए, द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड बाय स्टॉपिंग द ईयर फ्लोइंग फ्रीली थ्रू द माउथ आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। मतलब कि उपरोक्त 5 जो हैं वर्डों को छोड़कर, 5 वॉवेल्स को छोड़कर बचे हुए 21 जो हैं लेटर, वो सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इनका उच्चारण जो है वॉवेल्स की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है। देखिए, इसमें जो होता है डब्ल्यू और वाई जो हैं 2 वर्ड ऐसे होते हैं जो सेमी वॉवेल कहलाते हैं। ये स्थिति अनुसार वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों के रूप में जो है प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, अगला है वर्ड। वर्ड क्या होता है, देखिए, एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स सिग्निफाइंग इन ऑब्जेक्ट एन एक्शन और ए मॉडिफाइंग और क्वालिफाइंग एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ वर्ड। मतलब ये होता है कि लेटर जो होते हैं, ठीक है ना, उनको आपस में जब मिलाकर हम लोग लिखते हैं तो मतलब अक्षर उनका एक समूह बनता है, और उनके समूह से जो है कोई ना कोई अर्थ निकलता है, जिसे कि हम लोग जो है वर्ड कहते हैं। एक वर्ड में कम से कम एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट का होना आवश्यक है। यदि वॉवेल न हो तो उसकी ध्वनि वाला कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जैसे कि बॉय, कैट, स्कूल, मैन, etc। ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, जैसे वर्ड्स जो होते हैं इसमें एक ही लेटर आते हैं जो इस नियम के एक्सपेक्शन है। मतलब कि ये है कि ए हो गया, आई हो गया और ओ हो गया, मतलब ये ऐसे वर्ड हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं वॉवेल से मिलकर बनते हैं। ठीक। अगला है वोकाबुलरी। वोकाबुलरी क्या होता है, देखिए, द स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज इज़ नोन एज द वोकाबुलरी। मतलब किसी भाषा के शब्दों के भंडार को जो है हम लोग वोकाबुलरी कहते हैं, ठीक है ना। अब है सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होता है, देखिए, किसी वर्ड का उच्चारण करने में, किसी वर्ड का उच्चारण करने में, ठीक है ना, उस वर्ड को जितनी बार, ठीक है ना, जितना भाग जो है, मतलब हम लोग जो है किसी वर्ड का जब उच्चारण करते हैं तो जो वर्ड होता है जितनी भाग एक बार में बोला जाता है उसे सिलेबल कहते हैं। एक वर्ड में या एक या अधिक सिलेबल्स हो सकते हैं। जैसे एक वर्ड में एक या एक से अधिक सिलेबल्स हो सकते हैं। जैसे एक सिलेबल्स मतलब यू गो। जैसे 2 सिलेबल्स वाले शब्द हैं फा और दर, वाद हंटर। 2 से अधिक सिलेबल्स वाले वर्ड ब्यू, टी और फुल, पॉ, फिर सी, फिर बी, ली, टी। ठीक है ना। तो ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट। इंग्लिश को जानने से पहले इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी था। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी को जो है वीडियो पसंद आई होगी। यदि कोई जो है कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।